हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट डे, 12 बजे शिरडी पहुंचने के बाद हमने अपने रूम में चेक इन किया और रात को सो गए। आज सुबह का नज़ारा देखिए कुछ शिरडी में इस तरीके से है। शिरडी में बस 1 या 2 किलोमीटर का एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपका जाम लगता है। हमने अपना सबसे पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद निकल गए बाबा साईं बाबा के दर्शन के लिए। हमने जहाँ स्टे किया था भक्ति निवास के अंदर। भक्ति निवास में रूम रेट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। अराउंड 600 रुपीज़ पर नाइट आपको एसी रूम मिल जाता है और आई गेस जो नॉन एसी रूम्स हैं देयर इज़ अ चार्जेस ऑफ 250 to 300 रुपीज़। सो मुझे वो आइडिया नहीं है। 600 रुपीज़ जो आपका एसी रूम का है तो इंटू 4 हम 4 दिन रुके थे तो 2400 जो उसका चार्जेस बना। बट हाँ, ऐसा है कि आप एक साथ 4 दिन के लिए बुक नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम 2 नाइट्स के लिए बुक कर सकते हो। 2 नाइट्स जो आप किसी और के नाम पे बुक कर सकते हैं। दैट मीन्स आप अपने स्पाउस के नाम पे या अपने पेरेंट्स के नाम पे हैं बुक कर सकते हैं। द मेन बेनिफिट ऑफ स्टेइंग इन द भक्ति निवास इज़ लाइक दिस पार्क। बच्चे आते हैं तो उन्हें खेलने में बहुत ज़्यादा इजी रहता है। अदरवाइज़ बाहर रोड पे वो लोग कहाँ खेलने जाएंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। दैट्स वाई वी चूज़ टू स्टे ओवर हियर। यहाँ पे आपके पास बच्चों के लिए पार्क है और ओपन जिम भी है जहाँ पे आप लोग वॉक कर सकते हो, नीचे उतर सकते हो एंड ऑल टाइम वहाँ पे साईं भजन चलता है। सो अंदर बैठने का जो शांति है ना वो आपको कहीं पे बैठने का नहीं मिलेगा। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अनदर भक्ति निवास जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। सी दिस इज़ द पिक्चर वेयर आई एम शेइंग कि यहाँ पे आपके पास जिम भी है, ओपन जिम है और आसपास जो है ना ये सारे वहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ABCD ब्लॉक्स करके, जहाँ पे जो है आपके बच्चे खेल सकते हैं, आप घूमने जा सकते हो। नीचे ही है ना जो टी शॉप्स पे जहाँ पे आपको 2 रुपीज़ का टी मिल जाएगा, 3 रुपये में कॉफ़ी मिल जाएगी और वहाँ पे जो मॉर्निंग फूड पैकेट्स भी आपको ब्रेकफास्ट में मिलते हैं अराउंड 7 o'clock से 9 बजे तक या 9:30 बजे तक। दैट विल कॉस्ट यू ओनली 5 रुपीज़, जिसमें आपको पूरी और छोले मिल जाते हैं या पूरी या सब्जी करके आप वो भी ले सकते हो। इनसाइड रहने के और ज़्यादा बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इवनिंग्स में आपकी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होती हैं। आपको बाहर रोड पे घूमने की ज़रूरत नहीं है, अंदर सोसाइटी में आप रह सकते हो। दर्शन करने के लिए जो है आपको यहाँ से अंदर जाना पड़ता है। ये बाहर रेलिंग्स लगे हुए हैं और यहीं से जो गेट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स हैं जहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। दिस इज़ द लाइन जहाँ पे आप अपना मोबाइल सबमिट करा सकते हो, अपने बिलोंगिंग सबमिट करा सकते हो। मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको अपने मोबाइल्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। या तो आपको अंदर लाइन में लग के जो वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा या फिर आप अपने रूम में रख के आ सकते हो। मंदिर में जाने के लिए अगर आप पेड दर्शन करना चाहते हो तो पेड दर्शन का भी ऑप्शन है। आरती के लिए भी आप पे कर सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू डू द फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन तो आप अंदर जा सकते हो गेट नंबर 7 से और फिर वहाँ पे हॉल में आपको वेट करना पड़ेगा 1 या 2 घंटा, जैसा भी है। वीकेंड्स में जो वेट है 3 से 4 घंटे का भी हो जाता है और अगर आप मॉर्निंग में जाते हो तो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में फ्री हो जाते हो। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं टोटल कॉस्टिंग की। दिल्ली से शिरडी पहुंचने में हमें टोटल कितना खर्चा लगा। डायरेक्ट जाओगे तो डिस्टेंस इतना नहीं है, बट वी वेंट थ्रू द दिल्ली से द्वारका गए। द्वारका से हमने नागेश्वर में दर्शन किए, पहले द्वारकाधीश के दर्शन किए, फिर नागेश्वर गए। नागेश्वर से गए सोमनाथ, फिर दमन एंड दीव में बाबा गंगेश्वर के दर्शन किए, फिर त्रिम्बक, फिर भीमा शंकर और फिर वहाँ से पहुँचे शिरडी। तो ये पूरा रूट जो है हमें पड़ा 2605 किलोमीटर्स का और इसमें हमारा पेट्रोल कॉस्टिंग आया 21621, दैट इज़ 21,621। कॉस्टिंग इज सम स्लाइटर बिकॉज हमारे पास जो गाड़ी है वो स्कॉर्पियो एंड है, पेट्रोल वर्जन मैनुअल। सो हमें जो है 21,621 का कॉस्टिंग आया एट द रेट ऑफ 2605 किलोमीटर्स में। और टोटल जो टोल टैक्स का खर्चा पड़ा 4345। दिस वॉज द ट्रैवलिंग कॉस्ट। अब इसके अलावा अगर आप कॉस्ट की बात कर रहे हो तो होटल कॉस्ट है जो मेन आता है। बीच में 2 नाइट्स तो वी डिडंट स्टे एनीवेयर, हम लोग गाड़ी में ही सो गए बिकॉज डिस्टेंस हमें कुछ टाइम के लिए ही सोना था, उसके बाद डिस्टेंस कवर करना था। द्वारका में जो हमने होटल लिया उसका कॉस्ट हमें पड़ा 3500। अ डिसेंट होटल जहाँ पे इट्स अ प्रॉपर्टी काइंड ऑफ अ 4 स्टार होटल, जहाँ पे ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट था आपका और हाई टी इंक्लूडेड था। कॉस्ट होटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ब्रेकफास्ट पूरा आपका ब्रंच था और हाई टी में भी अच्छा आपके पास सैंडविच और चाय था, तो जिससे आप पेट भर के खाना खा सकते हो। दैट वाज अ गुड होटल। सेकेंडली हम लोगों ने जो होटल स्टे किया वो हमने त्रिम्बक में किया था। दैट्स द बेसिक होटल बिकॉज रात को 12 से 6 बजे तक ही रुकना था, बहुत समय रुकना नहीं था, तो हमने एक बेसिक सा होटल लिया आउटसाइड द एरिया ऑफ 0 पॉइंट, आपका जो 1 किलोमीटर का एरिया है मंदिर से उसके आसपास हम लोगों ने बिल्कुल स्टे नहीं किया 1.5 किलोमीटर में, क्योंकि वहाँ पे रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। आपसे 2-3 घंटे का भी है ना वो लोग 3,000-2,000 रुपये चार्ज कर लेते हैं, तो वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही त्रिम्बक में आपके बैरिगेट्स लगे होते हैं मंदिर के एरिया के लिए, आप वहाँ से पीछे होटल ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे होटल्स मिलेंगे जहाँ से आपको सीनिक व्यू भी अच्छा मिलेगा, कॉस्टिंग भी अच्छा मिलेगा। हमने AC रूम बुक किया था अराउंड 1100 पर नाइट का, हम लोग बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके। और फिर शिरडी में हमने होटल बुक किया अराउंड 600 रुपीज़
भक्ति निवास में इंटू 4 नाइट्स 2400. So this was the costing of the hotel on this. So in total अगर आप करोगे, टोटल कॉस्टिंग पड़ा हमें 7,000 फॉर द होटल्स, और जो टोल टैक्स लगा वो लगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4400. उस समय जब हम गए थे तो आपका जो एनुअल पास है ये तब अलाउड नहीं था, तब चालू ही नहीं हुआ था, तो हमें टोटल कॉस्ट भी टोल टैक्स का काफ़ी ज़्यादा आ गया, दैट इज़ 4400. सो दीज वर द कॉस्टिंग दैट वी गॉट अस, दैट इज़ अराउंड 21,700 आपका पेट्रोल का, 7,000 फॉर द होटल्स, और 4400 जो है हमें पे करना पड़ा फॉर योर टोल टैक्सेस. अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेजर कॉस्टिंग था वो था शिपिंग कॉस्ट, जिसमें वी आर इंक्लूडेड 3 पर्सन्स एंड 1 व्हीकल. इसका कॉस्टिंग आया 2550 रुपीज़. सो आफ्टर टोटलिंग एवरीथिंग, पेट्रोल, अकोमोडेशन एंड आपका शिपिंग कॉस्ट, वी आर गेटिंग द कॉस्ट इक्वल्स टू 36,000 रुपीज़. तो ये आपका एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बैठता है फॉर दिस 2605 किलोमीटर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फूड पे चाहे कितना भी खर्चा कर सकते हो, एज डिपेंड्स अपॉन यू. आप 200 रुपीज़ पर टाइम करना चाहते हो, 400, 600 और 1000 रुपीज़, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट एवरी प्लेस. फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो वी आर गोइंग बैक फ्रॉम शिरडी टू Delhi via route Ujjain and Omkareshwar. For more such video, please stay tuned to the channel. Thank you so much.